आइए हम सब लोग गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण से की हुई प्रार्थना पर आज विचार करते हैं। इसके पहले हम लोग भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आइए हम लोग भगवान कृष्ण से गोपियों ने जो प्रार्थना की उसके ऊपर विचार करते हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हम लोग जमुना पार जाकर अगस्त ऋषि को भोग लगवाना चाहती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जमुना जी के पास जाइए और जमुना जी के पास जा कर के और कहिए यदि कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी हैं तो हमें आप मार्ग दीजिए। गोपियों के अंदर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? जो रात दिन हम लोगों के पीछे भागते हैं वह ब्रह्मचारी कह रहे हैं। फिर भी गोपियों ने विचार किया कि चलते हैं और जमुना जी के पास इस प्रश्न को रखेंगे। जमुना जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण भगवान यदि ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। जैसे यह प्रश्न जमुना जी ने सुना, फौरन मार्ग दे दी और सारी गोपियाँ उस पार जाती हैं और अगस्त ऋषि को भोग लगवाती हैं। भोग जैसे समाप्त हुआ, फिर गोपियाँ अगस्त ऋषि से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हम लोगों को उस पार जाना है, लेकिन हम लोग उस पार कैसे जा सकती हैं क्योंकि बीच में जमुना नदी पड़ती है। तो अगस्त ऋषि ने कहे कोई बात नहीं, आप लोग जाइए और वहाँ जा कर के और कहिएगा कि अगस्त ऋषि यदि निराहारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियों के अंदर बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तो हम लोग भोग लगवाए हैं और अपने आप को निराहारी कह रहे हैं। फिर भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ी, जमुना जी के पास जाती हैं और जमुना जी से कहती हैं कि अगस्त ऋषि यदि निराहारी हैं तो हम लोगों को मार्ग दीजिए। जैसे यह प्रश्न माँ जमुना ने सुनी, उन लोगों को रास्ता दे दी। जब गोपियाँ इस पार आती हैं तो विचार करने लगी कि जो कृष्ण हम लोगों के पीछे पीछे डोलते रहते हैं वो ब्रह्मचारी कैसे हुए, और अभी हम लोग अगस्त ऋषि को भोग लगवा कर आई, वो निराहारी कैसे हुए। ये बड़ा समस्या हम लोग के सामने आ गया है। फिर भी भगवान की यह लीला है और इस लीला को समझना
बहुत मुश्किल है। इस लीला में भगवान ने अद्भुत लीला का रसास्वादन कराना चाहते हैं गोपियों को। गोपियों को ये ज्ञान होता है, ओहो भगवान तो निराकार हैं, वह मनुष्य के भावना के अनुसार अपने रूप को धारण करते हैं। जिसका जैसा भाव होता है उसी रूप में वो अपने रूप को धारण करके अपना लीला करते हैं। निराकार ब्रह्म साकार बन करके कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। तो यह जब भगवान निराकार हैं तो ब्रह्मचारी तो अवश्य हैं। हम लोगों को भ्रम था कि यह साकार ब्रह्म है, लेकिन निराकार होते हुए भी साकार का रूप धारण करते हैं भक्तों के अनुसार। और उधर अगस्त ऋषि बोलते हैं कि मैं निराहारी हूँ। इसका मतलब है कि भगवान कण कण में विराजमान हैं, भगवान चारों तरफ विराजमान हैं। जब भगवान कण कण में विराजमान है तो अगस्त ऋषि के हृदय में भी तो भगवान ही बैठे हैं। तो भोग कौन लगा रहा है? भोग भगवान लगा रहे हैं, अगस्त ऋषि जी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो निराहारी हुए। मनुष्य पूरे जीवन में भगवान को समझ नहीं पाता है और अनेक प्रकार के दूषित शब्दों को भगवान कृष्ण के बारे में बोलता है, क्योंकि भगवान को मनुष्य साकार समझता है। भगवान निराकार हैं और निराकार होते हुए जब भक्त का भक्ति और भक्त का प्रेम जब अपने उग्र रूप लेता है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है, तो भगवान जिस रूप में भक्त चाहता है उसी रूप में भगवान साकार होकर के अपना लीला करते हैं। लेकिन मनुष्य को कभी जीवन में समझ में नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा बाहिर्मुखी होता है और बाहिर्मुखी मनुष्य कभी इस प्रश्न को समझ नहीं पाएगा। जब मनुष्य अंतर्मुखी होगा, भगवान की कृपा से अंतर्मुखी होता है, और भगवान जब कृपा करते हैं अंतर्मुखी हो जाता है, तब उस निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म के बारे में पता लगता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि परमात्मा निराकार होते हुए भी साकार का लीला कर रहे हैं। वहाँ लगता है कि भगवान साक्षात साकार ही हैं, निराकार है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान निराकार हैं, निराकार होकर के हम लोगों के अंदर बैठे हुए हैं और हमको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और हम लोग को लगता है कि हम लोग अपना शक्ति से सब कार्य कर रहे हैं, अपने शक्ति का उपयोग करते हैं तब सब काम होता है, और सब कार्यों का श्रेय हम स्वयं लेते हैं। भगवान को थोड़ा भी नहीं देते, भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, जबकि सब कुछ अंदर निराकार रूप में बैठ कर के साकार को नचा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम नाच रहे हैं और भगवान इसको लड्डू जैसे नचाते रहते हैं। पूरे दिन आदमी नाचता रहता है, उसको अपने नाचने का ज्ञान ही नहीं है कि कौन नाच रहा है। ये तो भगवान नाच रहे हैं और भगवान ही नाचने का कार्य करते हैं। मनुष्य न नाच सकता है न नाचने का कार्य कर सकता है, लेकिन लगता है कि हम ही नाच रहे हैं। इसका मतलब है कि जड़ और चेतन में इतना समन्वय हो गया है, जड़ शरीर और चेतन शरीर में इतना समन्वय हो गया है कि वो अपने आप को पूरे जीवन में समझ ही नहीं पाता है कि जड़ नाच रहा है कि चेतन नाच रहा है। भगवान चेतन हैं, भगवान निराकार हैं और साकार का लीला कर रहे हैं। चेतन बन करके और जड़ को नचा रहे हैं।
जड़ नाच रहा है और जड़ समझता है कि मैं ही नाच रहा हूँ, मैं नहीं नाचूंगा तो कैसे कोई नाच सकता है। भगवान के अजब गजब का लीला है। यह लीला को समझना किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। इसलिए हम लोगों को अंतर्मुखी होना पड़ेगा और अंतर्मुखी भगवान की कृपा से हो सकते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए, समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हुए वाणी पर विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।